बिहार की राजनीति, जहां नेता बदलते हैं, गठबंधन बदलते हैं, पर कहानियां नहीं बदलती। लेकिन इस बार कहानी बदली और उस कहानी का नायक बना चिराग पासवान। बॉलीवुड के सपनों से लेकर संसद के गलियारे तक चिराग की सियासी सफर की दिलचस्प कहानी है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे ग्लैमर वर्ल्ड को छोड़कर चिराग बिहार की राजनीति का चमकता सितारा बन गए, कैसे चिराग पीएम मोदी के हनुमान बन गए और कैसे 0 सीट से आज बिहार चुनाव में वो हीरो बन चुके हैं। चिराग जिसने अपने ही परिवार के बिखरने के बीच नई पार्टी खड़ी कर दी, वही चिराग जिसने 2025 के बिहार चुनाव में अपनी पार्टी को वहां पहुंचा दिया जहां बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं पहुंच पाए। इस वीडियो में हम सिर्फ चिराग की राजनीति नहीं समझेंगे, हम समझेंगे एक बेटे की लड़ाई, एक नेता का संघर्ष और एक नए उभरती पावर सेंटर का जन्म। नतीजे आने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान का राजनीतिक कद और बढ़ गया है। कभी खुद को सब्जी में नमक जैसा बताने वाले चिराग पासवान आज बिहार की सियासत में सालन बन गए हैं। 19 सीटों पर जीत हासिल करके उन्होंने बिहार में एक बार फिर अपनी ताकत साबित की है। ये चिराग का ही प्रदर्शन है कि एनडीए ने बिहार में 200 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी में असंतोष की बातों के बावजूद चिराग की पार्टी ने महागठबंधन से 17 सीटें छीन ली, आरजेडी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन चिराग के लिए यह सफर इतना आसान नहीं था। उनके पिता रामविलास पासवान भारत के टॉप दलित नेताओं में से एक, कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। सियासत में उनका ऐसा वजन कि कमरे में घुसते ही माहौल बदल जाता था। घर में नेताओं की आवाजाही, बड़े बड़े फैसलों की गूंज और राजनीति की गर्माहट। चिराग का बचपन इन्हीं के बीच गुजरा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक माहौल में पलने बढ़ने के बावजूद उनका मन पहले राजनीति में नहीं गया, बल्कि कैमरे की तरफ गया। 2011 में रिलीज हुई फिल्म मिले ना मिले हम, जिसमें उनकी हीरोइन थी कंगना रनौत। पोस्टर लॉन्च हुआ, ट्रेलर आया, पर फिल्म फ्लॉप हो गई और चिराग का बॉलीवुड सफर खत्म हो गया। तब चिराग को समझ आ गया कि बॉलीवुड उनके लिए नहीं है और वो राजनीति में आ गए। फिर आया संघर्ष का वक्त। जब रामविलास पासवान का निधन हुआ तो चिराग सिर्फ पिता नहीं खो रहे थे, वे अपना राजनीतिक गुरु भी खो रहे थे। लेकिन पिता के जाने के बाद जो हुआ उसने चिराग की दुनिया हिला दी। उनके चाचा पशुपति पासवान और पार्टी के कई सांसद उनके खिलाफ खड़े हो गए। एलजेपी 2 हिस्सों में बंट गई। ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये भावनात्मक टूटन थी। एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ विरासत। लेकिन चिराग ने हार नहीं मानी। उन्होंने नई पार्टी बनाई, एलजेपी रामविलास। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये पिता के नाम पर ली गई प्रतिज्ञा थी। वैसे बिहार में चिराग का उदय तो उस समय ही क्लियर हो गया था जब 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके खराब प्रदर्शन के बाद भी उन्हें बढ़िया हिस्सा मिला। सीटों के लिए उनकी सौदेबाजी की ताकत 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से आई, जब उनकी पार्टी ने अपनी लड़ी हुई सभी 5 सीटें जीत ली। चिराग यही नहीं थमने वाले। मौजूदा दौर में मायावती और जीतनराम मांझी जैसे दलित नेता जब अपनी उम्र के ढलान पर हैं, ऐसे में चिराग पासवान एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं। उनकी इस जीत ने उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के रामविलास पासवान की विरासत पर किए जा रहे दावे को भी लगभग खत्म कर दिया है। चिराग अभी 43 साल के हैं। उनकी उम्र बिहार की राजनीति के लिए ताज़ा हवा है। उनके पिता रामविलास पासवान बिहार के बड़े नेता थे। चिराग को अपने पिता की राजनीतिक विरासत मिली। चिराग के पास सामाजिक समीकरण भी मजबूत है। दलित वोट बैंक उनके साथ खड़ा है और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो हमें चुनाव में भी देखने को मिले। चिराग की सबसे बड़ी खूबी है उनकी राजनीतिक समझदारी। उन्होंने कम उम्र में बहुत कुछ सीखा है। 2021 में चाचा पशुपति से विद्रोह के बाद पार्टी टूट गई। चिराग को दिल्ली के 12 जनपद रोड वाले घर से भी बेदखल कर दिया गया। ये घर उनके पिता के नाम पर था, लेकिन चिराग ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और बीजेपी के साथ रिश्ते मजबूत किए। पीएम मोदी को अपना आदर्श बनाया, खुद को उनका हनुमान बताया। लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटें जीतकर 100% स्ट्राइक रेट से उन्होंने खुद को साबित किया। फिर अब की विधानसभा चुनाव में 29 में से 19 सीटें जीतकर बिहार की राजनीति में अपना कद काफी ऊंचा कर लिया। अब चुनाव जीतने के बाद एक नई खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं। उनकी पार्टी ने ये मांग रखी है। पहले कभी चिराग ने ऐसी बात नहीं की थी। चिराग ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये बातें अभी पर्दे के पीछे हैं, बातचीत खत्म होने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो बिहार से जुड़े रहेंगे। केंद्र की जिम्मेदारियों के अलावा जो भी समय मिलेगा वो बिहार में बिताएंगे। असल में चिराग पासवान की नज़र बिहार की बड़ी राजनीति पर है। वो चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं। उनका कहना है कि उनके दिल की धड़कन बिहार की राजनीति में है। केंद्र में मंत्री होने के बावजूद वो राज्य के लिए काम करना चाहते हैं। बीजेपी के लिए भी चिराग फायदे का सौदा है। नीतीश कुमार की उम्र बढ़ रही है, जेडीयू में कोई दूसरा मजबूत नेता नहीं है। ऐसे में चिराग भविष्य के लिए एक अच्छा विकल्प दिख रहे हैं। चिराग दलित वोटों और युवाओं को साथ ले जाने की ताकत रखते हैं। ये बीजेपी की लंबी योजना में फिट बैठता है। अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में चिराग की सीधी एंट्री कब होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी खबरों को जानने समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क।